ब्याह की घटना मेरे पुस्तक की आखिरी टीप, जो मेरे पुरखे टीप करते रहे। इसके बाद की पूरी पुस्तक पृष्ठ दर पृष्ठ खाली है। क्यों खाली है? ये ब्रह्मा जी ने हमारे पुरखों को कहा था कि हर देश के हर कोने में, शहर शहर, गांव गांव जाकर के और लोगों को बताना है, इसे दर्ज नहीं करना है। वही घटना आज देहरी ऑनसन में आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनिए 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 ओ श्रोता, सुनिए 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 सुनिए। ए रामधन, देख ले, अब इस बात पर तो मेरी और तेरी अनबन हो जाएगी। कह दिया 11 रुपए से एक नया भी कम नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, बस। जितनी श्रद्धा थी बाप जी मैंने किया, अब ग्रहण कर लो बाप जी। ना, 1 रुपए से 11 रुपए से एक नया कम नहीं लूंगा। अब दर्ज करो बाप जी। रामू और लक्ष्मी की ब्याह की बात यहीं पर टिक दो। सुन ले धनिया, यदि 11 रुपए से एक नया भी मुझे कम मिलेगा तो मैं दर्ज नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं बाप जी। अब धनिया की गिरे इतनी बारी है, मैंने तो सोचा नहीं बाप जी। हाँ। अब देखो, आपकी कृपा से मुझे भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाए बाप जी। अब टिक भी दो बाप जी। देख, रामधन ने कहा है कि तेरी पास 11 रुपए है तो लक्ष्मी के दर्शन करा, मैं टिप देता हूँ। करा दे रे धनिया। लो दर्ज करो, तुम भी शामिल हो गए, मिली हो गए। हाँ, जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो। हो गया? बधाई बधाई हो। बधाई हो। बधाई की एक और बात है राम, जानते हो हमारे जो सेठ जी है ना, हमारे सेठ जी के एक बेटा हुआ। हाँ। बधाई हो तुम। हाँ। बधाई हो। अब बधाई की एक और बात है, इस शुभ घड़ी पर हमारे सेठ जी चाहते हैं कि एक धर्मशाला का निर्माण हो। हाँ? बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब कुछ कहाँ, हाँ सेठ जी। वो जो खेजड़ी का चौराहा है ना, अरे जहाँ 20 गांव के लोगों की आमद रफत है, वहीं पर वो जो टीला है, हाँ। टीले के पास में जो निमाई दलदल है ना, हाँ बाप जी। वहीं पर धर्मशाला का निर्माण करवाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और एक अच्छी बात है, इसके लिए चाहते हैं कि धर्मशाला में जो यात्री ठहरे, हाँ हाँ बाप जी। उनकी देख रेख करने के लिए, स्वागत सत्कार के लिए, सेवा के लिए रामधन धनिया को कहा रहा है। तो कहो हाँ, तो मैं सेठ जी से बात कर लूं। हाँ लेकिन हाँ। हम भला अपना झोपड़ियाँ छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाके रहे? ये बात पते की है। तो सेठ जी ने कहा है कि हूबहू ऐसी ही झोपड़ियां उस धर्मशाला के सामने बनवा देंगे, साथ में कुआं भी होगा और तो टाकी भी होगा, प्याऊ होगा। कहो हाँ, बात करूं? हाँ हाँ बाप जी। एक बात और है रामधन। हाँ बाप जी। इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी पगार भी मिला करेगी। हाँ। कहो हाँ। हाँ बाप जी। और इस तरह से रामधन कुम्हार और धनिया कुम्हारिन के हाँ कहते ही सेठ जी ने जोशी से एक शुभ दिन निकलवाया और नींव रखवाया। इसके बाद धड़ल्ले से धर्मशाला का काम पूरा हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो धर्मशाला बनकर के तैयार हो गया। हाँ? धर्मशाला में दूर दूर से लोग आते और ये धर्मशाला में इन लोगों का, यात्रियों का खूब सेवा सत्कार करते। सेठ जी का तो जस जो था सो था। धनिया कुम्हारिन और रामधन का जस बहुत जोरों से दूर दूर तक फैलने लगा। हाँ, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम,
काही विधि रहिए, अरे काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए, काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए। कोई है? अरे धनिया, अरे जल्दी से गुड़ी मिली का पानी ला। अरे तनिक भी देर ना हो। अरे जल्दी से ला। चलिए सेठ जी, अंदर चलिए। अरे धनिया जल्दी ला, शरबत की देरी ना हो। जल्दी ला। अंदर चलिए, अंदर चलिए। वो तो तबीयत अच्छा था कि कोई नहीं शिकायत नहीं सकता, लेकिन हम लोग सोचते कि घर पहुंच जाते अच्छा। बोलिए सेठ जी। अरे ईश्वर की कृपा है जो जान परत गई, लू जड़ सकती है। हमने तो सोचा कि जान गई कि अब गई, लेकिन अभी ठीक है। 2 घंटे में मिलेगा पानी और तेल की मालिश करते रहिएगा। 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा सेठ जी। अच्छा राम जी, हाँ पुष्कर मंदिर जाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है क्या? है क्यों नहीं? अरे ये जो निमाई दलदल वाला रास्ता है ना, हाँ हाँ हाँ। उस रास्ते को पकड़ लीजिए। 8 कोस का फर्क पड़ता है सेठ। हाँ, यदि अभी निकले तो कल दोपहर तक में आप पुष्कर मंडी पहुंच जाएंगे, है ना? ठीक। अच्छा रामधन, अब मुझे आज्ञा दो, भजन कीर्तन तुम्हारा संपन्न हुआ, है ना? हाँ, जय 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 जय। आओ रामधन, आओ बैठो। बात यह है, अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया। तुमने हमारी बहुत सेवा की, धर्मशाला छोड़ते बनता नहीं। अब यह है कि जब यहाँ से घर गृहस्थी जिम्मेदारी नहीं होती ना, तो हम तो पूरा यहीं टिक जाए। अरे, मैं तो निर्मित सेठ जी। हाँ, कृपा तो आपकी है जो आपने सेठ सेवा मौका दिया। बड़ा उपकार है तुम्हारा हम पर। अरे सेठानी को तो तुमने दूसरा जन्म दिया। अब कब से हम इसी उधेड़ बुन में है कि तुम्हारे इस कार का बोझ हम उतारे तो कैसे? कार की क्या बात है सेठ जी, ये तो हमारा धर्म होगा ना। हमारा भी तो कुछ धर्म है। और बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद एक विचार बन गया, और वो ये कि हम तुम्हारे बेटे को दिशावर ले जाना चाहते हैं, और साथ ही वचन देना चाहते हैं कि उसे अपने पास रख के उसे व्यापार सिखाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा यही बेटा है, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं सेठ जी? रामू की बड़ा हुआ हाथ होता है, बहुत जल्द व्यापार सीख ले। अब आपने ये कैसे सोच लिया? और इकलौते लड़के को दिशावर भेज दो। नहीं सेठ जी, ये सुनते ही दिल में चुभन सा होता है। आसान नहीं, औलाद को अपने दूर करना आसान नहीं, पर औलाद के सुख के लिए निर्मोही बनना पड़ता है। और तुम क्या समझते कि बरस दर बरस दोनों छोरों को मैं दिशावर भेजता हूँ, ये मेरे लिए आसान है क्या? और मैं कौन से मौके देते रही है अपने बेटे की तरह भी नहीं, साझेदारी में मैं उसकी दुकान लगवा दूंगा। हाँ, और जब उसकी अपनी जमापनी अलग हो जाएगी तो उसे अलग दुकान खुलवा दूंगा। और क्या चाहिए? फिर क्या? अरे 1 से 2 दुकान, 2 से 4, 4 से 8, हाँ, दुकानें ही दुकानें, राजमार्ग, अपनी तिमंजली हवेली, नौकर चाकर, और क्या चाहिए? मंजली हवेली, हाँ भाई हाँ, नौकर चाकर। हाँ, और अपनी हवेली बने, अपनी मतलब एक दो नहीं, जितनी दिशा।
जितनी चाहो हाँ। उतनी हवेली। हाँ। पर सेठ जी, मैं तो किसी तरह मान जाऊं। मेरी धनिया है ना, दिल की बहुत कच्ची है सेठ जी। वो नहीं मानेगी। मैं तुझे सुझा रहा हूँ, हिम्मत तो कर, सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सेठ जी। तुम्हारा बगस तो नहीं फिर गया? अरे, अब मैं तो सेठ से क्या तुम्हारा अपना मन राजी है क्या? मन क्यों राजी होने लगा? खत्म हो गया ना सोनी गलम से अरे मन के ये करे निकाल आलम दुनिया से। नहीं चलती रे दुनिया। डिंपू की वजह आदमी की को वजह 10 बातें विचारनी पड़ती है। अरे जो जैसा करेगा वैसे ही तो भरेगा। हाँ? अरे कुम्हार का छोरा चाक चलाएगा तो सोना कहाँ से पाएगा? व्यापार करेगा तभी तो धन लाएगा रे दुनिया। मिट्टी तो जस तस यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। व्यापार ये करेगा क्या तो कहाँ से आएगा? सेठ लगाएगा। अरे सेठ ने कहा है व्यापार में हमों का बराबर का हिस्सा होगा। वो व्यापार सीखते ही सेठ उसके लिए नई दुकान खोलेगा। यही चीज है समझी? नाटक ये है सोने, चांदी, काले माल हीरे, लोग मोती। काले माल के तीन दिन सोच दुनिया, हमारा रामू एक दिन इतना बड़ा सेठ होगा। अब इसी चक्कर में तुम माया में पड़ गए। मेरे बेटे का पानी क्या नहीं? हाँ? छोड़, अब तुझे नहीं जचती ये बात तो यही बंद कर देते हैं। अब इस सेठ की मजा जो हमारे इकलौते बेटे को दिसावर ले जाए। ऐसे ही हाँ? उन्होंने कहा जगह ले जाने के बाद Incoming call from Rikesh छोड़। Kumar identified by हाँ मैं पढ़ाई मगजमारी कर बैठा। कराई रसूली हमारी अपनी बात है। आदमी को घर में सोच विचार तो करनी पड़ती है। तुमने देखा सेठानी के भागे पर सोने की तार जड़ी थी, चांदी की घुघरियाँ टकी थी। बेटा मेरी घाघरी में सोने की तार चांदी की घुघरियाँ नहीं रख सकती है क्या? तब तक सकती है। अरे ये जवाहरात पर घुघरियाँ पर तो नाकें होती है। हीरे जवाहरात कैसे टकेगी भला? शक्कर की बुझिया टकेगी रे धनिया, बिल्कुल टकेगी। सुरना सुरना रामू सदा दिसावर चल जाएगा तो बहू घर में अकेली क्या करेगी? इंतजार। जब सेठ लोग व्यापार करने बाहर जाते हैं ना रे धनिया, तो उनकी बहुआएं कई कई सालों तक उनका इंतजार करती हैं। एक बार बोनस हो गया, फिर बहू भी रामू के साथ दिसावर जा सकती। नहीं, कल्लू अरे सेठ ने वचन दिया है 16 वर्ष पूरा होने से पहले रामू सावर से नहीं लौट सकता रे दुनिया। क्या? 16 बरस? 16 बरस? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात? रे दिसावर जाने की बात बनती तब तो बताता। 16 बरस तक मैं अपने बेटे का मुंह भी न देखूं। दुनिया एक दिन की भी मदद नहीं देती रे दुनिया। एक दिन की भी मदद नहीं। एक दिन भी हम अपने बेटे से नहीं मिल सकते। नहीं रे दुनिया, एक दिन की भी नहीं मिल सकते। मेरी प्यारी औरत क्या क्या बोलूं? जो भी मुझे दे सो करो। मृग मिलो की कटी पर करतल चाप रुचिर सरसाना। प्रभु लक्ष्मण ही का समुधाई, किरण विपिन विच निश्चर बहु भाई। कहा तो दिसावर जाने की बात से ही धनिया के सीने में सूल की तरह चुभ गई। और कहा 16 बरस के बिछोह की बात वो हंसी हंसी मान ले।
हाँ? माया का छलावा ऐसा ही होता है, इसके झीने छल का पता नहीं चल पाता। अरे जब हमारे प्रभु श्री राम सुविरन मृग का लोभ नहीं छोड़ सके तो ये तुम्हारे की बिसात ही क्या है? हाँ? सोने की जगमगाहट के सामने सबको अंधा होना पड़ता है। खा ले रे दुनिया। नहीं, मुझे भूख नहीं। अरे, नहीं खाने से कब तक चलेगा रे दुनिया? कहा ना, मुझे भूख नहीं है। ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। एक दिन में 2 लकीरें खींचने से वक्त पार हो जाएगा क्या? आज ही कहा कीजिए। सुबह क्या किया था? वो तो कल की बात थी। अरे आज की भी वही बात है रे धनिया। ला देख, तेरे चलते तो सारा काम बिगड़ जाएगा। देखो, शायद कोई यात्री आया है। मैं देख कर आता हूँ। खा के सो जा। अभी रात हो चुकी है। कहाँ थे अब तक? तू सोई नहीं अभी तक? अरे सेठ से बतिया रहा था रे, धर्मशाला में। शकल बिल्कुल रामू की जैसी मिलती है रे धनिया। अरे मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। रंग रूप सब कुछ। जब मुझे भी सावक आ रही है। अरे नहीं रे धनिया, अरे वो क्यों सावर जा? हाँ? जा सो जा। हमेशा चिंता में पड़े रहती है रामू के। रामू गया है कमाने। सुनो ना, मुझे ना आज फिर वही सपना आ रहा है। रामू सागर से लौट आया है। बहुत बड़ा सोने का रथ, हवेली, सोना चांदी, बहुत बड़ी तहखाना, बिल्कुल हमारे तहखाने जैसा। और क्या देखा सपने में रे धनिया? धीरे बोलो, क्यों? धीरे बोलो। क्यों? तुम रोज धन पाने का सपना देखते हो और घर में आते हुए लक्ष्मी के तुम्हें कोई ध्यान नहीं। अरे तो तुमने आज लक्ष्मी के दर्शन किए? हाँ? ये तो बहुत अच्छा सपना है धनिया। धन का जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो हो गया। शाला में जो सेठ सेठाई है ना, हाँ। के पास काफी माल है ना। सेठानी तो मार सोने से पीछे हो रही है ना। हाँ। जो हमें हमारे यहाँ ठहरे हैं, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं। दूर दूर तक किसी को कोई खबर नहीं। ऐसा समझो और क्या हो सकता है? ये धनिया रखेंगे कहाँ? बड़े में जो आधा खुला हुआ है ना, हाँ। उसमें डाल दो। बैलगाड़ी, आदमी, हर दिन। पीने के पीछे वाले बर्तन में गाड़ी कहाँ है? उस दिन जो वहां पर घटना घटी, वो
वो ना दिखाने लायक है ना किसी को बताने लायक है। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि कुम्हार और कुम्हारिन की मंशा पूरी हुई। सोने की जगमगाहट के आगे ये लोग ऐसा अंधा हुए कि उस दिन के बाद से जितने भी धनवान यात्री उस धर्मशाला में ठहरते वो निमाई दलदल वाले रास्ते पर गायब होते हाँ। लेकिन धनिया और रामधन की प्रतिष्ठा दूर दूर तक इतनी थी कि इन पर कोई भी शक नहीं करता। हाँ, ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों की बढ़ चढ़ करके सेवा करते, जुबान से इतनी मिश्री घुली हुई बातें करते कि इनके ऊपर में कोई भी अंदेशा नहीं करता। हाँ, लेकिन गायब होने वाले यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो और ज्यादा से ज्यादा सेवा करते और ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन में मगन रहते। जाही विधि राखेला ताही विधि रहिए, जाही विधि राखेला ताही विधि रहिए। धनिया, मैं तो तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। क्या वादा देके गए थे? बरस दो बरस आओगे, रामू का बात सुनाओगे, और अभी आ रहे हो 10 बरस बाद। ये जब तुम्हारा रामू कुशल मंगल है तो उसकी बात क्या लेकर के हम? कैसा है मेरा बेटा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो बहुत बड़ा सेठ हो गया है। तुम्हें याद भी करता है? याद? अरे वो तुम्हें और रामधन को तो सुबह और शाम भगवान की तरह पूछता है। हाँ, दिल लग गया होगा उसका। दिल तो लग गया है, लेकिन उसे भी अबुलाहट है और जल्दी से जल्दी वापस आने की। अब तो उसे इतनी प्रतिष्ठा मिली हुई है ना कि वो राज दरबार तक उसकी पहुंच होती है। हाँ? मैं ना कहती थी मेरा रामू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। तेरे चलते तो दिसावर भेजता भी नहीं मैं अपने रामू को। हाँ हाँ हाँ, वही देख देख, अब मेरी बेटी के शान देख। यदि कुछ पीने परेमा कर लो। हाँ, तो लेकर के आए। जल्दी किराना विराना करे। और कहो रामधन। सब ठीक है बाप जी। हाँ, बाप जी, हाँ, कौन रास्ते आया? निमाई दलदल वाले रास्ते से। भाई दलदल वाले रास्ते से? हाँ, ये बाप जी, सुना हूँ कि वहाँ कई कई आदमी लापता हो गए। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी। हाँ, आदमी औरत बसत बैलगाड़ी बैल सब उस निमाई दलदल में गायब हो जाते। हाँ बाप जी। हाँ, लेकिन बाबा, हाँ, एक बात बताओ, कहो। ये आदमी के जीवन में क्या चाहिए बाबा? खाने को 2 वक्त की रोटी और शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा, हाँ, सर झुकाने के लिए झोपड़ी। अरे बाबा, तब पर भी आदमी को पता नहीं, आपा धापी दौड़ा धूपी लगा ही रहता है। लोभ, पापी लोभ रे रामधन, लोभ। ये जो हमारी धरती माता है ना, ये करोड़ों लोगों का पेट पालती है। लेकिन ऐसी करोड़ों धरती माँ मिल जाए ना तो एक लोग भी पेट नहीं पाल सकती है रामधन, ये याद रखिए। है? देखो मुझे आ गया दो आज भी तो छाछ तैयार है। देख, मैं रास्ते में सत्तू पाने के लिए मुझे जाने दे। छाछ तो पी लो। ये लोग बाप जी, ये क्या हुई? 16 वर्ष तक माँ अपने बेटे से नहीं मिल सके। तो तुमने क्या आकी दिया था सेठ को? हाँ, आकी दिया है ना कि 16 बरस से पहले उसे नहीं मिल सकती, ना देख सकती है। हाँ, आकी निभा, समझे? आकी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ले, चल, चलो रामधन, जय 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 जय।
सुनो, राम हमको वापस नहीं ला सकते। अरे धनिया, राम धन क्यों वापस आने लगा? अरे रामू मेरा बेटा इतनी चिंता में है कि तू सब कुछ भुला गई। राम धन तो उसका बाप है रे धनिया, रामू नहीं आ सकता। बोल। ये क्या कि राम एक बार भी आके हमसे मिल ना सकते? नहीं मिल सकता है रे धनिया, कैसे मिल सकता है बता। तू जो चिंता करती है ना धनिया, हाँ? कि मेरा रामू को ले आओ, हमें धन नहीं चाहिए, तो याद रख धनिया, ऐसी बातें तुम्हारा जुबान पर मत लाना। हाँ जितना धन का जरूरत था हमने उसे यही इकट्ठा कर लिया। धनिया, मैंने कहा ना, ऐसी बातें जुबान पर मत लाना रे धनिया। 10 बरस बीत गए, 6 बरस और ये क्या पहना तुमने? कुछ नहीं। धनिया, मैं पूछ रहा हूँ क्या पहना है तूने? कहा ना, कुछ नहीं। कहा धनिया कि क्या है? माधुआ, ऐसे ही मेरी उम्र गुजर चुकी है गहने पहनने की, आगे और भी नहीं रहेगी। तो नहीं फिर गया? हाँ? ये धन के बारे में किसी को पता भी चल गया, जानती है क्या करेंगे? हाँ, ये धन का भाग दूसरा कोई खाएगा रे धनिया। तूने कुएं में क्यों डाल दिया? सारा का सारा खराब कर दिया। कौन है? कौन हो तू? बच गया, अब तो बार बच गया। लाखों पीछे पड़ गए थे। अब ये बताइए, इसमें है क्या? ये मेरे जिंदगी जमा पूंजी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरे बाल बच्चों तक पहुंचा देना। ठीक है, कभी पाओ अगले गली के रास्ते आया हो, मुझे वचन दो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरे बाल बच्चों तक पहुंचा दोगे। मैं वचन देता हूँ कि आपको आपके बाल बच्चे तक ये सामान पहुंच जाएगा। ये अपने छुपने की जगह है? हाँ, है उस धर्मशाले में। चल, ये तो कितना अच्छा सोना है, बहुत पुराना सोना है नहीं धनिया, बहुत अच्छा है ये। ये सब हम लोग करते हैं। हाँ, वो कुछ भी करेगा। हाँ, कौन है? दुनिया प्रधान। ओ, ब्राह्मण कुमार पहचाना? लखनडापुर। वो भगोड़ा सेठ यहाँ छुपा है ना? कौन से? ओ, शाबाश, जैसा सुना था वैसा पास। ये क्या? कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी के बल पर डाकुओं से रचने वाला है। यात्रियों की ऐसी सुरक्षा मैंने आज तक कभी नहीं देखी। रंजन कुमार, यहाँ पर ठहरने वाले सभी यात्रियों को अभयदान, और उस भगोड़े सेठ से भी कह देना जाओ छोड़ दिया। रंजन कुमार, यहाँ पर पाप कर्म कर तुम्हारी तैयारी को कलंकित नहीं करूंगा। चलता हूँ। अरे
देखो कैसा लग रहा है? खोल दे रे दुनिया। पर क्यों? ये कहा खोल दे। मगर क्यों? अब ये पाप हमसे नहीं होगा रे दुनिया। ओ, अब ये पाप कर्म है। अब इससे तुम पीछे हट रहे हो। और जो अब तक करते आए थे, वो क्या था? अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं रामधन कुमार। जो एक बार घट गया, सो घट गया। और मरे हुए को वापस ला सके, ऐसा कोई ताकत नहीं। उठाओ कुल्हाड़ी। नहीं मैंने कहा उठाओ कुल्हाड़ी। नहीं दुनिया। मैंने कहा उठाओ। नहीं। क्या सचमुच रामधन को अपने पाप कर्म के बारे में भान नहीं था? हाँ, हो सकता है अपने बारे में किसी को अपनी गलती के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन वही दूसरे के बारे में अपनी सुझाव जरूर देगा। हाँ, ऐसा ही हुआ रामधन के साथ। लेकिन उस दिन रामधन के आंखों के सामने से सफेद और स्याह का पर्दा हट गया। उस दिन के बाद से रामधन धड़ल्ले के साथ अपने पाप कर्म की ओर बढ़ चला और तेजी से कुआं भरते गया। लेकिन जैसा होता है कि एक न एक दिन हर एक का पाप का घड़ा और कुआं भरता है, रामधन का भी कुआं एक दिन भर गया और वो दिन आज है। शायद कोई रथ है। नहीं सोने का लगता है। हल्का सा पड़ रहा है आंख में। शायद हाँ सोने का ही रथ है। आप यहाँ हैं? अरे मैं आपको उधर खोज रहा हूँ। मैं भी आपको ही ढूंढ रहा हूँ। एक रात यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है क्या? अरे सेठ जी, आप एक रात की क्या बात है? आप जब तक चाहे तब तक रहें। चलिए अंदर सामान रखिए। सेठ जी, अरे उधर नहीं, वो तो मेरी झोपड़िया है। उधर चलिए, वो धर्मशाले में। सेठ जी, आप अकेले हैं? अकेले? हाँ, नहीं, लश्कर साथ था। उन दूर टीलों से हमारे धर्मशाला बिल्कुल मायावी जान पड़ती थी। सोने चांदी से मणि देवताओं को ध्रुव थे। लश्कर आगे निकल गया, कल सुबह पकड़ लिया। तो मेरा यहाँ रात ठहरने को मन बचा। अच्छा, हाँ, पर आपके साथी चिंता नहीं करेंगे? नहीं, वो तो जानते हैं। मन खाता ठिकाने मिल गया, तभी हट गया। अच्छा, अब ठीक है सेठ जी, आप अंदर चलिए। मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है? नहीं, खाने का प्रबंध यहाँ मत कीजिए। खाना तो मैं आपकी बढ़िया मत खाऊंगा। अरे मेरे मालिक, बढ़िया नहीं क्यों? हाँ, ऊपर से ज्यादा ताकत आदेश है कि कोई भी यात्री को वहीं खाना दिया जाए, उस धर्मशाले में। तरस गया हूँ, तवे से उतरी गरम रोटी है। आज तो शायद एक घर मुझे नहीं खिलाई है। चलिए सेठ जी, अंदर चलिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। आप हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है? हाथ को तो मैं तुरंत। हाँ, चलो। ये धनिया, ये छोरा कौन है? ये धनिया इधर। ये छोरा नहीं, कोई सेठ साहूकार होता है। यहाँ तो अरे पूरा लश्कर साथ में लेकर आया है। उसने कहा कि मुझे यही खाना है, एक दिन के लिए मुझे लगा ये तो आप। मैंने कहा रख जाओ। खाना तैयार है, चल। और बेबी, अरे सेठ जी, आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए ना
सेठ जी। अब तो मैं बस बैठ गया। बरसों से मैं परदेश घूम रहा हूँ। सच, साजा को तवे पे सिकटे आटे की सोंधी गंज जैसी कोई गंध नहीं। मजाक बहुत करते हैं। मजाक करने में मुझे बहुत मजा आता है, पर मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। वाह, चने की दाल, सुगरी के साथ, दादा में मूली के मूली के पराठे ही तो बनाए हैं। क्यों देश देश क्यों घूमते हो? पैसे कमा। पैसे का क्या करोगे सेठ जी? आपके पास माँ दौलत है। ना ना ना, इसमें मेरा एक कुछ भी नहीं। ये सब तो किन्हीं और लोगों की अमानत है। घर पहुंचते हुए उनके स्वप्न क्योंकि जो समझ में आए वो करे। घर कहाँ है तुम्हारा? सच बताओ या झूठ? अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जो इतना धन लेकर घूमते हैं, हाँ? आपको डर नहीं लगता? हाँ? अरे भाई, मैं तो उल्टे आपसे पूछने वाला था, इन उजाड़ रेगिस्तान में रहते हो, आपको डर नहीं लगता? सेठ जी, मुझे क्या डर सेठ जी? हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। आपके घर के परिवार में बाकी लोग कहाँ हैं? हमारा एक लड़का है, कहाँ है? दिसावर गया है व्यापार करके। ये तो बहुत ही नीच कर्म है। यहाँ बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिसावर चल जाना। नहीं नहीं, वो बिल्कुल जाने को तैयार ना था। हमने उसे जबरन भेजा। आपका हौसला कैसे हुआ? सिर्फ पैसे के खातिर अपने इकलौते बेटे को दिसावर भेज दिया? नहीं, पैसों के खातिर नहीं, उसके भले के लिए। भले, हाँ। बेटे की तो याद आती होगी। बहुत आती है सेठ जी। जिस बेटे का, जिस बाप की दिसावर जाए तो उसे याद तो बहुत बहुत आता। न जाने कितनी बार सपने में उसकी सूरत गड़ी है। अभी सामने आ जाए तो पहचान। सपने में न जाने कितनी बार उसका सूरत गड़ी है मैंने। सूरत बगैर क्या मालूम लंबा हो, मोटा हो, नाटा हो, क्या मालूम कुबड़ ही निकल आए हो। थूको मुझसे, कुंवर निकले कुंवर वाले। मेरे राम तो साक्षात रामदेव का मुहूर्त है। अच्छा, और कहीं मेरी जैसी भद्दी सूरत निकल आई तो? सूरत तुम्हारी बुरी नहीं, पर मेरी राम की कोई बड़ा नहीं। सेठ जी, चलिए विश्राम कर लीजिए। मुझे भी बहुत सारा काम है। मैं यहाँ नहीं सो सकता क्या? कोई आया तुम्हें? नहीं सेठ जी, सेठ जी का आदेश है कि आप यहाँ नहीं सो सकते हैं, क्योंकि जितने भी यात्री आते हैं इधर सबको सोने की प्रबंध धर्मशाला में है सेठ जी। चल। राम ससुर जी। अरे बहू तू, अरे कब आई? सब सुख तो है? अकेली रहा नहीं क्या? खौफ फूटते ही पैर डाले चुपचाप भाग आए। हाँ, जा अब भीतर जा, सासू माँ के पास जा। अरे बहू तू अचानक कैसे आई? भाग कर आई है। रामू कहाँ है? रामू का आने की कोई खबर है क्या? बधाई की 5 बोले दे तो बताओ। 5 क्या? तू 5,000 ले ले, पर ये तो बता रामू कहाँ है? खबर क्या हो आप आ गए? पर कहाँ है रामू? कहाँ है? यह तो आप बताइए। बधाई की मोहलत ले तू, अब बताएं हम। और ये बता रामू कब आएगा? वो मजाक की भी हद होती है। अभी तक भेद नहीं बताया क्या? कैसी मजा, कैसा भेद बहू? तू खुल के बता हमसे। अभी तक रामू हमारे पास वापस नहीं लौटा है। लगता है आपने पहचाना नहीं। वह तो कल शाम को ही सोने के रथ पे सवार हीरे पन्ने जड़ी चौकियों पर विराट दौलत पर हाथ रखे वही तो थे।
अरे लेकिन वो तो एक सेठ था। वही तो थे। वो तो एक सेठ था रे बहू। वो तो देर रात होते ही अपने रात चल गया। क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों इतने चुप क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, कुल्हाड़ी चलाने में अभ्यस्त रामधन के हाथों के एक ही वार से लक्ष्मी का सिर धड़ से अलग हो गया, दूसरे वार में धनिया का और तीसरे वार में खुद रामधन। रामधन और धनिया के जीवन की कालिक शायद इसी तरह से मिट सकती थी, लेकिन एक बात लक्ष्मी को आज तक नहीं समझ में आई कि वो जो बधाई देने के लिए आई थी, उसके सपने, उसके अरमान, इन सब के साथ में किसने छल किया था? उन सेठों ने, रामधन और धनिया ने, या वो उसका पति रामू, या इस समाज ने, या इन सब में पल रहे लोभ की प्रेत छाया है? सुनिए सुनिए सुनिए